8th क्लास के हिंदी मीडियम के सही बच्चे ध्यान देंगे। आज डेट है 10 जनवरी 2026। आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9th बी का क्वेश्चन नंबर 3। आकृति में एल समांतर DE समांतर BC तथा M समांतर EF समांतर AB तथा D रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। इसमें दो चीज़ हमें निकालनी है। चित्र आपको सवाल में दे रखा होगा। तो पहला पॉइंट पूछा है, क्या E रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है? अगर है तो क्यों है? इसका रीज़न ये लिख रहा है, देखिए ध्यान से आंसर। पहला सवाल आपने बोला था कि जो क्या E जो है वो रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। ये रेखाखंड बना हुआ है, ये पूछा AC तो AC का मध्य बिंदु E है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हाँ लिख देंगे, हाँ E रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि D रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है और DE जो भुजा है वो समांतर है BC के। ये आप देखें, ये DE भुजा है, ये BC के क्या है, समांतर है, इसलिए E जो है वो रेखाखंड AC का मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट उसने पूछा था सवाल में कि क्या F रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है और क्यों है। अब इसकी बात चल रही है, F जो है ये किसका मध्य बिंदु है, BC का। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि E रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और EF समांतर है AB के, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार जो F होगा वो रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार इसके बाद हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में क्या होता है, आधा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम इसकी डिटेल समझेंगे। सबसे पहले माना त्रिभुज ABC है, ABC में D और E क्रम से AB और AC के मध्य बिंदु हैं, यानी कि AB का मध्य बिंदु हम D मान लेंगे और AC का मध्य बिंदु E मान लेंगे। हमें सिद्ध जो करना है वो ये सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के और DE जो है वो आधा है किसका, BC का। ये बात हमने पीछे अभी आपको बताई। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में हम देखेंगे कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बराबर कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि आधे होते हैं। चूँकि D और E क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए एंगल DAE बराबर हो जाएगा एंगल BAC के। क्यों? क्योंकि आगे दोनों उभयनिष्ठ कोण बनेंगे हमारे आगे चल करके। अतः त्रिभुज ADE सर्वांगसम होगा किसके, ABC के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आप क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ये संगत कोण है, इसलिए DE समांतर BC, साथ ही समरूप भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए DE अपॉन BC जो बराबर होगा वो AD अपॉन AB के बराबर होगा। और वो कितना दे रखा है, 1/2। तो हमें DE की वैल्यू निकालनी है। DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC। ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इस कार्य को कर लें।